हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का द बिगिनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में देखे थे, ठीक है ना। तो जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें हम एक डायोड का यूज कर रहे थे, और जो हमारा वेव फॉर्म था वो केवल हाफ में मिल रहा था, है ना। ये जो हमारा किस तरह से मिल रहा था, है ना, हाफ साइकिल में मिल रहा था। अब आज हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या लगा रहता है और कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या लगा है। इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है, ट्रांसफार्मर टी लगा है। ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर, है ना। ये क्या है, ट्रांसफार्मर लगा है। इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इससे हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं, सप्लाई वोल्टेज देते हैं, सप्लाई एसी वोल्टेज देते हैं, है ना। ये क्या है, हमारा एसी वोल्टेज देते हैं। और जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है उससे हम दो डायोड कनेक्ट कर देते हैं, डायोड D1 और डायोड D2 कनेक्ट करें, है ना। और इसके और इसके एक सेंटर से टर्मिनल निकला रहता है, जिससे हम एक RL लोड कनेक्ट कर देते हैं, है ना। इससे एक सेंटर से टर्मिनल निकला है जिससे हम क्या कनेक्ट किए हैं, RL लोड। इससे हम क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके सेंटर से ट्रांसफार्मर निकला है, इसलिए कौन सा ट्रांसफार्मर है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज किए हैं। चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। जब हमारा ये हाफ साइकिल वर्क करता है ना। इस हाफ साइकिल में हमारा क्या होता है, डायोड D1 क्या है, एक्टिव होता है, और जो हमारा D2 है ये क्या है, इनएक्टिव रहता है। यानी कि हमारा क्या है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस रहता है। ये डायोड का क्या है, PC रहा है, AN-C रहा है। हम जानते हैं डायोड P से N की ओर क्या होता है, करंट को पास करता है, N से P की ओर करंट को पास नहीं करता है ना। तो हमारा क्या है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा P से N की ओर, और हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, इस दिशा में क्या हो जाएगा, हमारा RL लोड से क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, है ना। क्या है, इससे हमारा क्या है, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है ना। यहाँ से हम क्या है, सप्लाई दिए ये वाला, लेकिन जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है कहाँ मिल रहा है, सेम जैसे ही क्या है हम वोल्टेज दे रहे हैं जिस दिशा में, उसी दिशा में क्या है, हमारा आउटपुट मिल रहा है ना। तो हमारा क्या है, ये वाला वेव फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। सेम जिस तरह से सेम इनपुट मिल रहा है उसी तरह सेम आउटपुट मिलेगा, क्योंकि यदि हमारा क्या है, करंट वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट में ज्यादा मिलेगा। यदि हमारा क्या है, यहाँ पे वोल्टेज कम मिलता है तो हमारा आउटपुट में वोल्टेज क्या होगा, कम मिलेगा, है ना। इसलिए क्या होगा, हमारा यहाँ पे सेम वेव फॉर्म बन रहा है पॉजिटिव साइकिल में, है ना। अब देख लेते हैं, ये डायोड D1 से हो गया। इस कंडीशन में जब हमारा डायोड D1 वर्क करता है तो हमारा D2 क्या होता है, इनएक्टिव होता है, क्योंकि हमारा क्या होगा, यहाँ माइनस रहता है, ये क्या हमारा P और N है ना। तो क्या है, N से क्या है, माइनस से पास करेगा, नहीं करता है। हमारा करंट क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर फ्लो होता है ना। तो हमारा क्या है, डायोड D1 वर्क कर रहा है। अब जब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल वर्क करेगा, क्या है, ये तो पॉजिटिव का बन गया। अब हमारा क्या है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि हमारा क्या है, डायोड D2 क्या है, ऑन कंडीशन में हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और हमारा D1 क्या है, इनएक्टिव हो जाता है। यानी कि ये क्या होगा, काम नहीं करेगा, और ये हमारा क्या होगा, डायोड D2 काम करेगा, है ना। माइनस से प्लस की ओर करंट फ्लो होगा, D2 से P से N की ओर क्या है, हमारा करंट पास करेगा, और इस दिशा में हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा, है ना। जिस दिशा में हमारा डायोड D1 से करंट मिल रहा था आउटपुट में, उसी से हमारा क्या, डायोड D2 से क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है ना। क्या है, हमारा यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। जिस दिशा में हमारा D2 से करंट मिल रहा था उसी दिशा में हमारा क्या है, डायोड D2 से मिल रहा है ना। इसलिए हमारा क्या है, यदि करंट की दिशा चेंज नहीं हो रही है ना, इसलिए क्या होगा, हमारा पॉजिटिव साइकिल में सेम मिल रहा है ना। यदि हमारा क्या है, करंट की डायरेक्शन इस तरह से होता तो हमारा क्या होता, हाफ साइकिल मिल जाता। लेकिन क्या है, हमारा करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, हमारा
हाफ साइकिल में ही क्या है, सॉरी, पॉजिटिव साइकिल में क्या है, मिल रहा है। ठीक है, हमारा जब डायोड D1, जब हमारा डायोड D1 ऑन रहता है ना, जब ये हमारा क्या ऑन कंडीशन में रहता है, एक्टिव कंडीशन में रहता है, तो हमारा D2 क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है ना, इनएक्टिव कंडीशन में रहता है। और जब हमारा ये एक्टिव रहता है तो क्या होता है, डायोड D1 क्या है, इनएक्टिव रहता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे रेक्टिफायर लगा है, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना। लेकिन ये हमारा क्या है, हम जानते हैं जो हमारा डीसी करंट होता है वो क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। क्या होता है, टाइम के साथ चेंज नहीं रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये क्या है, जो हमारा आउटपुट मिल रहा है ये क्या है, समय के साथ चेंज हो रहा है ना। ये क्या है, समय के साथ वोल्टेज हमारा चेंज हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, है ना, इस तरह से बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है। तो हमारा ये क्या है, एसी है, एसी है ना। और हम क्या है, रेक्टिफायर का यूज कर रहे हैं किसके लिए, एसी के डीसी बनाने के लिए, डीसी बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे डीसी बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये क्या है, इसमें कुछ डीसी का गुण आ जाता है। यानी जो हमारा ये क्या है, आउटपुट में जो मिल रहा है ये एसी प्लस डीसी है। क्या है, एसी प्लस डीसी आउटपुट मिल रहा है। तो हम तो यहाँ पे रेक्टिफायर का यूज कर रहे हैं डीसी बनाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे एसी टू डीसी मिल रहा है, एसी प्लस डीसी मिल रहा है। तो हम इसको प्योर डीसी बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, फिल्टर, है ना। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आउटपुट के बाद हम क्या लगाएंगे, फिल्टर, है ना। और उस फिल्टर के जरिए हमारा क्या हो जाएगा, प्योर डीसी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर था। इसमें चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है टी, इसका प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट रहता है, और जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है उससे हमारा दो डायोड लगा रहता है, डायोड D1 तथा डायोड D2। और इसके सेंटर से एक टर्मिनल निकल रहता है जिसे हम RL लोड लगा देते हैं। इसी RL लोड से हमारा क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, अब जब हमारा डायोड D1 एक्टिव रहता है तो डायोड D2 इनएक्टिव रहता है, और जब हमारा डायोड D2 एक्टिव रहता है तो हमारा D1 क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। यानी यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा, तो हमारा करंट D1 से फ्लो होगा और D1 के द्वारा हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, है ना। और जब यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, है ना, यानी कि रिवर्स वाइज में, नेगेटिव हाफ साइकिल में, इस साइकिल में, है ना, इसके, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा और हमारा D2 एक्टिव हो जाएगा, और D2 से हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और ये सब हमारा, हमको क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, है ना। ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर था। ये कक्षा 12वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये 5 नंबर में या 4 नंबर में पूछ सकता है, इसको पढ़ के जाइएगा। इसमें आपको ये सर्किट बनाना रहता है, ये सर्किट बनाना रहेगा, और ये वेब फॉर्म और इसकी कार्यविधि कैसे वर्क करता है, डायोड D1 और डायोड D2 का जो हम बताया कि कैसे वर्क करता है, ये लिखना रहता है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लिखना है। ये आपको 4 या 5 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।